हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स के लिए। जैसे कि आपको पता ही है, इसका नाम ऑलरेडी हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। क्या नाम रहेगा इस चैप्टर का? क्या नाम रहेगा बताओ बच्चों। इसका नाम रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड देयर कैपेसिटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें ऐसा कुछ खास जो हमने पिछले वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा होगा? यहाँ पर जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ लिया उससे आगे का कंटिन्यू कर। आगे का क्या कंटिन्यू करना? उससे आगे का ये कंटिन्यू करना है कि हम इस चैप्टर में बेसिकली जो पीछे पढ़ करके आ चुके, क्या पढ़ के आ चुके? पीछे चार्जेस के बारे में पढ़ लिया, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, उसके फील्ड के बारे में पढ़ लिया, उसके सरफेस एरिया के बारे में पढ़ लिया, उसकी डेंसिटी के बारे में पढ़ लिया, किस तरीके से वो फ्लक्स करेंगे, फ्लो करेंगे, उसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ लिया, उनकी नेचर के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमें बेसिक बेसिक चीजें चार्जेस के बारे में पता चली। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चार्ज रिएक्ट कैसे करता है। तो चार्ज बेसिकली दो टाइप से रिएक्ट करता है। पूरी फिजिक्स में आपको यही चीज इन चैप्टरों में समझाने की कोशिश की गई है। कौन से दो पॉइंट हो सकते हैं कि या तो चार्ज स्टैटिक रहे तो रुक जाए, या तो चार्ज मूव करे यानी कि फ्लक्स करे। दो ही काम कर सकता है चार्ज, इसके अलावा कोई तीसरा काम नहीं। या तो फ्लो करता है या तो चार्ज स्टैट रहता है, रुक जाता है। तो हम चार्जेस के नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं, बिहेवियर के बारे में, लॉज, प्रिंसिपल। अब हमें फंडामेंटल क्लियर हो, बेसिक नॉलेज आ गई। अब उससे आगे क्या? उससे आगे ये चैप्टर आ जाता है जिसका नाम रखा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड देयर कैपेसिटेंस। तीन बातें यहाँ पर पढ़ने को आपको मिलेगी। पहले नंबर पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्जेस एट रेस्ट। दूसरे वाले में उसकी पोटेंशियल। पोटेंशियल को अगर हम समझाने की कोशिश करें तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, उसको अगर हम समझाने की बात करें तो सीधा सीधा किसकी औकात क्या है। चार्जेस का नेचर क्या है, वो किस लेवल पर स्टैंड कर, पोटेंशियल उसका लेवल, उसको कहते हैं पोटेंशियल। अब जब चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पर रहेगा और उसकी अपनी कोई वैल्यू रहेगी, चाहे वो लो हो सकती है चाहे वो हाई हो सकती है, वो पोटेंशियल में कंसिडर होगी, मिनिमम टू मैक्स। अब वो एक सर्किट क्रिएट करता है, उस सर्किट में चार्जेस आकर के रेस्ट पर हो जाते, रुक जाते हैं, और रुकने के बाद में वो उनको चार्ज को स्टोर कर लेता है, उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। यानी कि इसकी ही कैपेसिटी होती है जो चार्ज को पोटेंशियली क्या कर सकता है, पोटेंशियली रोक। चार्ज को पोटेंशियली जो रोक सकता है उसका नाम क्या हुआ? उसका नाम सीधा सीधा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस, पोटेंशियल। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। इस चैप्टर में ऐसा क्या नया करने वाले हैं? इस चैप्टर में हम नया सीखने वाले हैं जो अभी तक हमने सीखा ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही क्या होता है। पहले बात हम पहले ही बोलते हैं, हर चैप्टर में बोलेंगे। पहले नंबर पे आपको चाहिए थ्योरी, दूसरे नंबर पे चैप्टर को अच्छे से करने के लिए चाहिए लॉज, तीसरे नंबर पर आपको उसी चैप्टर को मास्टर करने के लिए चाहिए प्रिंसिपल, फोर्थ नंबर पे उसका चाहिए आपको डेरिवेशन, और फिफ्थ नंबर पे आपको मिलेगा न्यूमेरिकल गिफ्ट। ये पांच चीजें आपको हर चैप्टर में मास्टर करनी है। जब ये पांच चीजें आप मास्टर कर लेते हैं, अब फिजिक्स की बात कर रहे हैं आप। वैसे तो ये केमिस्ट्री में भी और मैथ्स में भी अप्लाई होती है चीजें। आप मैथमेटिक फॉर्मूला ड्राइव करो, आपको क्वेश्चन बनाने बहुत इजी हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये क्वेश्चन फटाक से कैसे निकल गया। क्यों? क्योंकि आपको पांच बेसिक चीजों को प्राप्त किया। स्किल, ये यहाँ पर स्किल है बेसिक। ये कोई ऐसे
टॉपिक नहीं है कि ये आपकी स्किल है, ये 5 स्किल आपको चाहिए ही चाहिए। 5 स्किल मास्टर करो और रिजल्ट में फर्क। ये 5 स्किल्स हैं, इनको मास्टर करना सीखो। इनको जैसे ही आप मास्टर करोगे तो आपको लगेगा कि आप भाई आप 5 स्किल को आप करो, गारंटी देते हैं। फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री आपके हाईएस्ट लेवल पे होंगे स्पोर्ट्स सब्जेक्ट्स। बच्चे करते नहीं ना, कहा नहीं करते, क्योंकि इन सब में एक ही चीज कॉमन, वो है रिटर्न प्रैक्टिस। वो करनी है, फिर उसके लिए टीचर बनता है, टीचर बन लेंगे और पेरेंट्स को कन्फ्यूज कर लेंगे। पेरेंट्स आज की डेट में बहुत तेजी है, फटाक से हो जाते हैं बच्चे। एक के होंगे, ज्यादा बच्चे हैं नहीं, पहले के टाइम के 10 बच्चे हैं, कोई पता कितना अगर 1 चॉकलेट लगा देते, 1 या 2 बच्चे हैं, सिंगल चाइल्ड है तो 2 होंगे, तो वो स्टूडेंट्स में आ जाते हैं। और वो बच्चा कैच कर पाता था, वो रिटर्न प्रैक्टिस करता था, वो स्क्रॉल करके पढ़ता था। स्क्रॉल करने से काम नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता। केमिस्ट्री में सीधा केमिस्ट्री स्क्रॉल करके लेक्चर देखने से, वीडियो देखने से नहीं आएगी, ऑफलाइन क्लास अटेंड करने से नहीं आएगी, आपका स्कोर नहीं कर सकता। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री को भूल जाओ, इतना रिटर्न प्रैक्टिस में अगर आप स्कोर कर लो, बिल्कुल 3 चीजों में आप तभी स्कोर कर पाओगे जब आप किस में, मैथ्स में, दूसरे नंबर पे फिजिक्स में, तीसरे नंबर पे फिजिकल केमिस्ट्री में। तभी आप स्कोर कर पाते हैं जब आप मोर रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं, और आप वही करना नहीं चाहते। आपको ये 5 स्किल मास्टर करने ही पड़ेंगे अगर आप फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री में टॉप लेवल पर आना चाहते हो। रिटर्न प्रैक्टिस, मोर एंड मोर स्क्रॉल करने से, वीडियो लेक्चर देखने से, क्लास अटेंड करने से आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला। मैं इस बात का वादा आपसे लिखित में कर सकता हूँ, गारंटी के साथ। रीजन आपको बता चुके हैं, तो ये आपको समझने ही पड़ेंगे कि आप फिजिक्स में मास्टर होना चाह रहे हैं। आप क्योंकि राजन सर की क्लास में है, तो हम आपको वो चीजें देंगे जो आपको अभी तक किसी ने नहीं दी। वो टूल देंगे, ये टूल है आपके लिए, ये टूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। आप इनको मास्टर करो, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा, आपकी विजडम बढ़ेगी। हम कभी भी आपको इंफॉर्मेशन, लर्निंग और नॉलेज पर काम नहीं, और किसी भी बच्चे के साथ नहीं, हम हमेशा विजडम पर काम करें। और विजडम, जब आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, कोई मैथमेटिक क्वेश्चन आपसे निकलता नहीं है, लर्निंग इंफॉर्मेशन और आपकी जो नॉलेज है वो आपको अंदर से इरिटेट करना शुरू कर देगी, आपको फील बैड दिखाना शुरू कर देगी। अरे यार कितनी प्रैक्टिस कर ली, ये क्वेश्चन तो निकला ही, ये न्यूमेरिकल तो निकला ही, बहुत गलत बात है। और आप अंदर से डीमोटिवेटेड होना शुरू हो जाओगे। अगर अगला न्यूमेरिकल या मैथमेटिक क्वेश्चन से निकला अगेन, फिर आपके साथ सेम प्रॉब्लम होने वाली है। आपको फिर ऐसा लगने लगेगा कि अरे भाई उससे तो निकल ही नहीं रहा, मैं तो बहुत बड़ा टॉपर हूँ, मैं तो सारा कुछ कर रखा है, क्वेश्चन क्यों नहीं निकल। बट आप वहां पर बिल्कुल भी नहीं सोच पाओगे, क्योंकि विजडम की कमी है, बुद्धि की कमी। बुद्धि कहती है कि अभी आपके अंदर वीकनेस है, तभी ये क्वेश्चन आपसे नहीं निकला। आप उस वीकनेस को दूर करने के लिए दोबारा उस कॉन्सेप्ट की थ्योरी पढ़ो, लॉस पढ़ो, प्रिंसिपल पढ़ो और डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या है? लॉजिक एंड मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। आप पढ़ो उसको, तब वो न्यूमेरिकल आपसे निकलेगा गारंटी के साथ। रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करती है उसकी। यहाँ से विजडम का जन्म, लर्निंग, फॉर्मेशन और नॉलेज से आगे अब आप पहुंच गए। एच.सी. वर्मा जी, हरीश चंद्र वर्मा फिजिक्स के लेजेंड है, जो वो खुद कहते हैं कि उन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के सॉल्यूशन बनाने की परमिशन किसी को नहीं दी अभी तक। क्यों? वो खुद कहते हैं कि अगर हमने
वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए, तो बच्चा सीधा क्वेश्चन देखेगा और सीधा सॉल्यूशन पे जाएगा, यानी कि इंफॉर्मेशन, लर्निंग और नॉलेज तीनों पर उसने काम कर दिया। बट जो उसका ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए था, विजडम उसकी अपग्रेड होनी चाहिए थी, उस क्वेश्चन के ना निकलने से वो कहाँ होगी, वो तो ब्रेक होगी, क्योंकि उसने तीनों चीजों का सपोर्ट ले लिया और बुद्धि उसकी डेवलप नहीं होगी। और जब तक बुद्धि डेवलप नहीं होगी तो आप ना तो अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, ना आप अच्छे एक इंजीनियर बन पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक अच्छे नागरिक भी नहीं बन, फैमिली मेंबर भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस नॉलेज, इन सब का कॉम्बिनेशन, इंफॉर्मेशन, लर्निंग, उसके ऊपर नॉलेज आता, उसको भी कहते हैं लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सिस्टम तक कन्वर्ट ही नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन में जो सक्सेस नहीं हो पाएंगे बच्चे, या किसी एकेडमी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, आप उठा करके दे पूरा का पूरा एक करेक्टरिस्टिक्स का मतलब पूरा फीडबैक उठा देते, तो आपको बहुत माइन्यूट बाल बराबर फर्क मिलेगा, और उस बच्चे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा होगा, बच्चे ने इतनी मेहनत करी, इतना टाइम दिया, डेडिकेशन दिया, डिसिप्लिन रहा, मोटिवेटेड रहा, प्रैक्टिस बहुत करी, बट सिलेक्शन नहीं हुआ, स्कोर नहीं अच्छे से कर पाया। हमने अपने 23 साल के एजुकेशन करियर में, टीचिंग करियर में, और बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स को मेंटोर करने के बाद और हजारों टीचरों के साथ मिलकर के काम करने के बाद यही चीज हमें समझ में आई कि उनके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, उनके पास लर्निंग आ गई, नॉलेज भी और बहुत ज्यादा बूस्ट कर दी, बट वो विजडम लेवल तक नहीं कर, और जो बच्चे कर लेते हैं, हाँ हम ये मानते हैं 10% लेट होता है, लक होता है, बट 90% हार्ड वर्क के बाद, अगर आप 90% हार्ड वर्क कर रहे हैं, 10% लक आपका काम बिल्कुल कर, और ये 10% में कोई नहीं हो सकता है। आपने बहुत मेहनत करी, आप विजडम को भी अचीव कर पाए, बट आपका नहीं हुआ, और हमने कुछ भी नहीं किया, थोड़ी सी पढ़ाई करी, थोड़ी सी वो करी और हमारा हो गया। हाँ यही तो 10%, हम 10% पे आ गए, बट ये लॉ नहीं हुआ था, इट इज नॉट अ लॉ, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये केवल 0.001% पर होता है, यानी कि लाखों करोड़ों बच्चों में से सिर्फ एक या दो, और लकीली या अनलकीली अगर आप उस कैटेगरी में आ जाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहे तो फिर आपके पास क्या रास्ता बचता, लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि मेहनत करो, किस्मत आप पर अपने आप फिदा हो जाएगी, ये लो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ। इतनी किस्मत से नहीं तकदीर बदल पा रही, वो मेहनत से तकदीर बदल। और आप हमें देखिए, हम स्क्रैच से शुरू हुए और हम आज इस लेवल पर आ चुके हैं कि हम अपने आप को डिजिटली प्लेटफॉर्म एड टेक कंपनी बना चुके हैं। एक होम ट्यूटर एक डिजिटल एड टेक कंपनी बना पा रहा है, वो भी वन मैन आर्मी, कोई नहीं है हमारे साथ। ये जितने भी आप पीपीटी देखते हैं, पीडीएफ देखते हैं, एडिटिंग देखते हैं, बैनर देखते हैं, पोस्टर देखते हैं, ये सब हम खुद करते हैं, या हमारा एक डिजाइनर है। सारा का सारा हम खुद डिजाइन कर रहे हैं। क्यों? हमें पता है लॉ क्या कहता है, हार्ड वर्क, हमें डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए और प्रोग्रेस वाइज काम करना ही है, टिल जब तक हम अपने लेवल जो हमें अचीव करना है वहां तक हम नहीं पहुंच जाते, हमें नहीं रुक। हम यही आपको बार बार समझा रहे हैं, फिजिक्स मास्टरी करनी है तो मैथ मास्टरी करनी है तो फिजिकल केमिस्ट्री मास्टरी करनी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, एंड यू मस्ट।
आप हमसे डेमो लेके देखिए फिजिक्स का, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आप बहुत परेशान हैं, फिजिक्स कोप अप ही नहीं कर पा रहे, मैथमेटिक्स में कोप अप नहीं कर पा रहे, फिजिकल केमिस्ट्री में आप कोप अप नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, मैथमेटिकल फिजिक्स। मैथमेटिकल फिजिक्स समझने के लिए आप एक बार हमसे होम ट्यूशन के लिए कॉन्टेक्ट करो, 1-to-1 डेमो अरेंज करो, या हमारे कोर्स में एनरोल करो। डेमो देखनी है तो आप यूट्यूब पर जाकर के देखो, सैंपल क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आपको रिजल्ट मार्वलस नहीं, आपको लगेगा कि सही बंदे से सही टीचर से हम मिल रहे, यही हमें चाहिए। 23 years of experience और more than 1000 of students have already achieved और सभी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। हाँ, जिन्होंने प्रैक्टिस में चोरी करी है, रिटर्न प्रैक्टिस, वो बच्चे क्योंकि इन पांचों बातों को रिटर्न में नहीं ला पाते, वही बच्चे पीछे, और उनको हम होम स्कूलिंग डाल पेरेंट्स खुद आना छोटे बच्चे पर टीनेजर को यंगस्टर पर ओल्ड ट्राई करके देखिए, प्रूव आप पिछला कौन ट्यूशन को बचने की जरूरत पड़ती है। टीचर कौन खेलता है, जो इन पैरामीटर पर काम नहीं करेगा और अपने पेरेंट को अपने इन्फ्लुएंस में रखेगा। यानी कि पेरेंट्स जिसकी बात को सिर्फ सुनेंगे, गलत डिसीजन को सबसे पहले मान। एक्सेप्टेंस, क्योंकि वो खुद ही डरे हुए हैं उस बच्चे से, टीचर को तो टाइम देंगे। मुझे लगता है कि ये कि तो बच्चा है, गर्ल्स ने कुछ कर लिया, फिर हमारी जॉब सीधी होगी। तो ये सबसे बड़ी बात है, एजुकेशन उस लेवल पर पीछे हो। और टाइम पर so much energy that goes to the you practice करना है खाने को आप आज में बताओ उनके बारे में बहुत सारे डॉक्टर तो टीचर तो सोसाइटी तो रिश्तेदार तो तो फ्रेंड आपके पास करना और आप जो आपको साफ दिखेंगे, आपको साफ पानी दिखने लग जाएगा और आप कितनी भी दूर तक जा सकेंगे। इसका ही सल आपको कुछ ना डाला तो गलत लोग हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो सोसाइटी का कॉन्ट्रीब्यूशन करी और करते हैं। आप खुद हटा आपको तो पांच समय हमारे पास एक्सपीरियंस
experience 20 years that आपको क्या जॉब बनता है अगर आपको है और है वो हार्ड वर्क है और हार्ड वर्क के साथ साथ आज के टाइम में स्मार्ट और फिजिकल वर्क भी करते हैं अपग्रेड होना पड़ा क्योंकि ये आप लोगों के साथ चीज है हम लोगों को छोड़ कर भी इसलिए हम इस और हमें आना पड़ा डिजिटल नहीं तो हम तो अच्छा खासा पढ़ा रहे और ट्यूशन और हमारे पास तो बच्चे आज भी जो है उसी रेंज से है और उसी से हम तो ये मॉर्निंग आवर्स में आपको टाइम देते हैं 1-1.5 घंटे की वीडियो शूट करके क्योंकि समय ही नहीं सुबह 8:30 से रात 11:30 बजे तक क्लास स्टार्ट होती है बैक टू बैक होम ट्यूशन पढ़ाते हैं फिजिक्स होम ट्यूशन के सुबह 8-8:30 बजे पहला सेशन स्टार्ट होता है और उसके बाद में रात को 10:30 से 11:30 लास्ट सेशन लास्ट होम ट्यूशन आगे वाइंड अप होती है लंच करने का टाइम हमें निकालना पड़ता है इतना टाइट शेड्यूल बाद एक ट्यूशन कैंसिल करके नहीं ऑनलाइन आता है तब हम आपको ये वीडियो शूट करते हैं यूट्यूब पर डालते हैं और यही सारी वीडियोस अरे कहाँ पर जाएंगी एप्लीकेशन में और यही कोर्सेज की फॉर्म में आपको मिले टाइम ही नहीं हमारे बहुत बिजी है बिल्कुल भी टाइम रात को सोते पाए 1:50 मिनिमम हो जाते हैं और सुबह 6:30 मैक्सिमम हो जाते तो ये लॉ है ये हम लड़वे लॉ पहला सेशन वो हमने कर सकता उस पॉइंट से ये सारी बातें बता जाती है आपका जो है किसी व्यक्ति का चांद साथ में और तारीफ में लगता है ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट्स और हमारे पास वो अपने सोचते हैं क्या होती है साल भर से हमें लगता है जाना चाहिए वो कहते हैं
हुआ है, स्टैटिक पोजीशन में है, तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखा हुआ है वर्क डन, वो काम bringing the unit positive charge from infinity to a point. एक चार्ज इंफिनिटी का उसको यहां पर लेकर गया, ये जो फोर्स लगेगा, ये जो वर्क डन होगा, यही है चार्ज वहां पर इंफिनिटी, और उसको यहां तक ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव, यूनिट माने सिंगल, पॉजिटिव होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, कंडीशन है इंफिनिटी पर होना चाहिए, और आपके पास लाने के लिए जो भी आप काम करोगे अपने पास तक लाने के लिए, अपना पास क्या, मेरे पास कोई दूसरा चार्ज, ठीक है। तो उस पॉजिटिव चार्ज को, एक सिंगल चार्ज को, पॉजिटिव को इंफिनिटी पॉइंट से एक पास तक इस चार्ज पास पाओगे, क्या हुआ, क्या हो गया फोर्स, जितनी डिस्टेंस के लिए लगाना पड़ेगा, क्या फोर्स जितनी डिस्टेंस लगाना पड़ेगा, यही वर्क डन उस पर्टिकुलर चार्ज की कहां तक लाके क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसकी बात, उसकी बात के बाद तो क्या तक बात इन पोटेंशियल तो फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल दोनों में क्या पोटेंशियल यहाँ पे टू पॉइंट, मतलब यहाँ इंक्रीज करे और मानो यहाँ बता, तो ये तो हो गया ये तो हुआ बात क्या आप अरे बात आप क्या वो ताकत, वो पोटेंशियल, तो ये दोनों चार्ज पोटेंशियल बिल्कुल विक्टोरिया पोटेंशियल static potential of capacitance इसके बाद से हमको ऑप्टिक्स ही आता है, ये ऑप्टिक्स और ये बात alternative one marker, three marker, five marker, two marker, सब वही है, एक साल और ज्यादा टाइम तो हो ना सकते, चिंता
एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती, कितना टाइम लगे, लेक्चर 10 हो जाए 20 हो जाए, क्या तक जाना है? इंफॉर्मेशन लर्निंग और नॉलेज में काम यहाँ टिकना है, टिकने के लिए टिकना इनको बुद्धि अपने आप अपग्रेड होगी। तो हमने स्टेप टाइम पास के सभी पोटेंशियल सर हमेशा जैसे कि नाम पता चलता इक्वल इक्वल पोटेंशियल ताकत सरफेस करो ना इसको ब्रेक क्यों नहीं करते? सिस्टम बढ़ाओ ना, इंफॉर्मेशन स्क्रॉल करते रहते हो, जरा 10 रील्स देखते हो, तब नहीं क्लास के कर ही रहे हो, ऑनलाइन आप तो जो पढ़ते हो कुछ तो जाता ही है ना, इसको अपग्रेड करो करो, क्या कहने की कोशिश कर रहा है? एक भी पोटेंशियल सर्विस क्यों नहीं समझ में आया आज तक, और आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक कर दिया ना। इक्वल पोटेंशियल सर्विस, वो सर्विस एरिया मैं जो बोल रहा हूँ, और क्या ये रखी दिखाई नहीं है, ये समझी हुई चीज है इस तरह से। कैसे आई इक्वल पोटेंशियल सर्विस? क्या हो सकता है? इक्वल पोटेंशियल सर्वे, वो सर्विस एरिया जिसके हर पॉइंट पर सेम पोटेंशियल, कोई भी सर्विस एरिया ये ना जो हर पॉइंट पर सेम आपको क्या क्रिएट करके देगा? पोटेंशियल क्रिएट करके इक्वल पोटेंशियल हो, कोई लिखा हुआ सरफेस हैविंग सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। हमने तो नहीं रखा, हमारे पास तो विजडम से आई इक्वल पोटेंशियल सर्वे, तीनों को बस इस मार्क लगा करके आपके सामने प्रस्तुत कर दी। अब ये प्रूव आकर में डेफिनेशन में पूछ लें, लॉज में पूछ लें, प्रिंसिपल में पूछ लें, आई डोंट केयर। क्लियर है? सो ये आपको भी करना है, आपको भी डोंट केयर कर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद में पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया सर, इक्वल पोटेंशियल सर्वे भी समझ में आ गया, कीवर्ड टू की कॉन्सेप्ट्स थ्योरी लॉस प्रिंसिपल, इन तीनों को पढ़ते हैं अभी, फिर इन इनका मैथमेटिकली और लॉजिकली कॉम्बिनेशन बनाएंगे और एक बहुत बढ़िया सी डिश तैयार होगी, रेसिपी तैयार होगी जो करोड़ों रुपए में बिकेगी, जिसको बोलेंगे डेरिवेशन, और अरबों रुपए में बिकेगा, इसको बोलेंगे बीमारी। अगर ये डिश तैयार हो जाए तो फिर तो हर बच्चा IITian और हर बच्चा डॉक्टर बनना तय है। फिजिक्स तो नहीं रोके, फिजिक्स उन्हीं बच्चों को रोकेगी जो हमारे लॉज फॉलो नहीं कर पाए, जो रिटर्न प्रैक्टिस से बचेंगे और रिटर्न के अलावा सब कुछ करेंगे। जैसे उनको रिटर्न बोल दिया बस वो मम्मी पापा को आगे ले आएंगे और फिर ट्यूशन टीचर ही चेंज कर देंगे। ये तो भैया लिखवाने लग गया, लिखना तो हमारे बच्चे नहीं, नहीं है तो टीचर लाया, फिर उसके अंदर ऐसी ऐसी कमियां बता देंगे कि जो उस टीचर को भी डाउट होने लगेगा कि क्या मैं इतना बुरा हूं, क्या मैंने अपने करियर के इतने साल दिए तो क्या मैं वाकई में इतना नीचे जा चुका हूं कि जो मुझे इतना भी नहीं पता। और पेरेंट्स उसको एकदम अप्रूव्ड कर देंगे, ऑथेंटिकेट, यस चेंज द टीचर राइट नाउ, क्योंकि हमारा बच्चा तो लिखेगा बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या रहेगा? डायपोल यानी कि वो पोल जो, जैसे कि खुद अभी हम कह रहे हैं कि वर्ड से समझो ना, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक डायपोल कह रहा है कि भैया आप यहाँ पे ये समझो कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन हो रहा है, टू पोटेंशियल या टू अपोजिट इक्वल चार्जेस सेपरेट अगर स्मॉल डिस्टेंस से हो जाए तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। उनका एक अपना ओरा होता है, उनकी अपनी एक वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि दो पोल। ये हम लास्ट क्लास में भी बता चुके हैं। तो हमने क्या इसी डेफिनेशन इन्हीं दोनों वर्डों को स्प्लिट कर दिया, इलेक्ट्रिक तो हो गए हमारे चार्जेस, और चार्जेस इलेक्ट्रिक है
और डायपोल है तो डाई मतलब हो गया अलग अलग पोल, अलग है तो दो चार्जेस होंगे, दो चार्जेस है तो अलग अलग है, अलग अलग है तो सेपरेट है, बस उसको ट्रांसलेट कर दिया। टू इक्वल या अपोजिट, या तो लाइक चार्जेस या तो अनलाइक चार्जेस, दोनों को अगर हम सेपरेट कर रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस से, एक छोटी ऐसी डिस्टेंस जो उन चार्जेस को सेपरेट करती है, बिल्कुल अलग कर देती है, उस डिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक डायपोल कह देते हैं। फिर डायपोल मूवमेंट क्या होती होगी, नाम से पता चल रहा है वो मूवमेंट जो डायपोल पर होगी। बिल्कुल सिंपल, कैसे सर, डिफाइन कर दीजिए। एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन हुआ, यहां तक ए डिस्टेंस इसने कवर करी, यहां तक ए डिस्टेंस इसने कवर करी। तो अब इसकी डेफिनेशन या इसकी थ्योरी क्या कहती है, इसकी थ्योरी कहती है कि आप सीधा सीधा मुद्दे की बात पे आ जाओ कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यानी कि Q एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस क्या रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा 2a, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ P, P क्या होता है, डायपोल मूवमेंट। हमने लास्ट चैप्टर में भी आपको ये चीजें बता दी, ये की है, की कॉन्सेप्ट है, पिछले चैप्टर का यहाँ पर यूज हो गया, मैं दोबारा समझा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो गया। अब थोड़ा और आगे चले, आगे चलने के बाद में हमें पता चला कि भाई जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो असली चीज हुई डिवाइस, कैपेसिटर। कैपेसिटर एक कैपेसिटी होती है उस डिवाइस की जो चार्ज को स्टोर करेगी। बिल्कुल इसी तरीके से समझना है कैपेसिटर को। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, आपको वो सब बिल्कुल अपने आप को रीवायर करना है फिजिक्स के लिए। रीवायर, जो आपने पढ़ रखा है वो आपका पुराना पैटर्न है, जिसकी वजह से आपको दिक्कतें आ रही है, जिसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर रीवायर करना है अपने आप को। रीवायर कैसे करना है कि आपको जो डेफिनेशन पूछी गई है कैपेसिटर है क्या, उसके रिलेट करके वर्ड का कॉम्बिनेशन, आप वर्डों से समझो उसको, विजुअलाइज करना है उसको, फील करना है कि इसका नाम कैपेसिटर ही क्यों पड़ा होगा, कुछ और भी तो रख सकते थे, राजन त्यागी क्यों नहीं रख दिया, कुछ तो होगा ना, कुछ सोच के तो कैपेसिटर नाम पड़ा होगा। ज्ञान प्रकाश किसी का नाम है, राजन त्यागी किसी का नाम है, गौरव त्यागी किसी का नाम है, विनीता त्यागी किसी का नाम है, देव त्यागी किसी का नाम है, ऋषि त्यागी किसी का नाम है, कमलेश त्यागी किसी का नाम है, सत्येंद्र त्यागी किसी, ये मैं सब नाम क्यों ले रहा हूं, महेश त्यागी किसी का नाम है, विजेंद्र त्यागी किसी का नाम है, ये मैं नाम क्यों ले रहा हूं, ये नाम सिर्फ सपोर्ट है, उनके बारे में एक आइडेंटिटी बताते हैं कि वो उस नाम से ही जाने जाएंगे। अब उसका वाई अलग अलग हो सकता है, सबका वाई अलग होता है, आपको वाई पे फोकस करना है कि इसका नाम कैपेसिटर ही क्यों, यही है बस फिजिक्स। फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर ऑलवेज wants to change, nature always wants to upgradation, आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, पुराने पैटर्न्स ब्रेक करने ही पड़ेंगे, तभी आप ग्रो कर पाओगे, नहीं तो पीछे छूट जाओगे और फिर लोग आएंगे और आपको कुचल के चलेंगे। तो आपको ऐसी भीड़ में शामिल नहीं होना, आपको अलग, कचरे से अलग। अब आते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर डिवाइस होती है जिसके पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो एनर्जी जो आप एक चार्ज को वर्क डन करने के बाद यहां तक लेकर के आए, अब वो रुकेगा उसको पकड़ने,
रोकने वाला बंदा चाहिए, लाइक अ फादर। मम्मी के सामने आप कर सकते हो हुड़दंग, पिताजी आज के टाइम में उल्टा है, आप आज के टाइम में पिताजी के सामने हुड़दंग कर सकते हो, माताजी के सामने आपकी बोलती बंद हो जाएगी। पहले टाइम में सारे ये काम पिताजी के सामने हुआ करते थे कि माताजी के सामने आप कुछ भी कर लो, और पिताजी जैसे ही आ गए, एंट्री करी, और सब साइलेंस। आपकी इच्छाएं, आपका हुड़दंग, आपका आतंकवाद, आपकी जो कुछ भी अंदर से मचलाहट हो रही थी, सब गायब। पहले वाले टाइम में जब फादर पीरियड था, आज के टाइम में मदर एरा है। पिताजी के सामने आप वो सारे काम करोगे आज की डेट में जो पहले माता जी के सामने करते थे। आज मदर एरा है, आप वो सारे काम पिताजी के सामने करोगे, हुड़दंग मचाओगे, मस्ती करोगे, सुनोगे नहीं, बोल दोगे आपको तो कुछ नहीं पता। बट जैसे ही माता जी ने एंट्री करी, आपकी बोलती बंद। आपके जितने भी ख्याली पुलाव बन रहे थे, जितनी भी इच्छाएं जागृत हो रही थी, ये करना है, ये लेना है, ये करना है, ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़ना, माता जी आएंगी, जिप लगा देंगी, 2 मिनट में। वो एरा चल रहा है आज की डेट में, मदर्स एरा। पहले फादर्स एरा था। जो ड्यूटी पहले फादर की थी, आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मदर्स पर आ गई है। मतलब नेचर वांट्स टू चेंज, बस यही है चेंज, और इसी को फिजिक्स कहते हैं। हर एरा चेंज होगा ही होगा, ये गारंटी है। अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो वो नेचर ही नहीं है, और अगर नेचर नहीं है तो वो साइंस नहीं है, और अगर वो साइंस नहीं है तो सर्वाइवल नहीं है। नेचर सर्वाइवल प्रोवाइड करती है आपको, और वो चेंज मांगेगी ही मांगेगी, टाइम टू टाइम। तो यहां पे आपको सोचने का पैटर्न बदलना है। यू आर इन टू द मदर्स एरा। मम्मी दिखी, बोलती बंद, पापा दिखे, हुड़दंग चालू। सारी फरमाइशें पापा के सामने। आज के टाइम में, पहले ये उल्टा हुआ करता था, पहले सारी फरमाइशें माता जी के टाइम पे, मदर्स। तो पहले फादर एरा था, अब मदर्स। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि पिताजी माता बन गए और माता जी पिता बन गए। दैट इज द चेंज, एंड दैट इज नेचर, एंड दैट इज फिजिक्स। पढ़ना तो इस तरीके से पढ़ो कि जो विजडम में जाए। लर्निंग, इंफॉर्मेशन, नॉलेज बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है, आप जितना लेना चाहो ले सकते हो, बट विजडम में कन्वर्ट आपको खुद करना पड़ेगा। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, ये ऐसे ही फेमस नहीं है। मुद्दे की बात पे आता हूं। कैपेसिटर, कैपेसिटी ये वो डिवाइस है, जैसे कि नाम से बता रहा है चिल्ला चिल्ला के, कैपेसिटर यानी कि वो डिवाइस जिसके पास इतनी कैपेसिटी है जो चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकती है, उसको कैपेसिटर कहते हैं। और ये हमेशा वर्क के ऊपर, यानी कि कितना आपने काम किया उस पॉइंट पर काम करेगा। उसके बाद हम मुद्दे पर आ जाते हैं कि भाई हमें कैपेसिटर तो पता चल गया राजन सर, अब आगे क्या? आगे और भी सिंपल हो गया, यानी कि आपको अब एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी है उस डिवाइस को लेकर के जो पहले वर्क कर रही थी, यानी कि कैपेसिटर चार्ज के ऊपर वर्क कर रहा था। वर्क कैसे कर रहा होगा? उसने अपना एक फोर्स लगाया होगा और एक अपनी डिस्टेंस कवर करी होगी, है ना? तो वर्क डन हो गया, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या था? ये कैपेसिटर था, काम करके चार्ज को आपके पास तक ले आया, बहला फुसला करके अपने पास तक आपके पास ले आया। अब आपका काम बनता है, यानी कि कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यानी कि चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, चार्ज को और वर्क करने की एबिलिटी कैपेसिटर के पास होती है जो कि डिवाइस है, और चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी कैपेसिटेंस के पास होती है। यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस से बना है। कैपेसिटी ऑफ
एक्सेप्टेंस, यानी कि चार्ज वर्क करके अंदर आ गए, अब उनको, वो आपके पास कितनी कैपेसिटी है उनको एक्सेप्ट करने की, दैट डिवाइस इज नोन एज द कैपेसिटेंस। द एक्सेप्टेंस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्टोरेज कहते हैं इसको। तो ये हो गया कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस के बाद क्या, कैपेसिटेंस के बाद आ जाता है कि चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको फैराडे के नाम से जाना जाता है। यूनिट उन्होंने दी थी इसलिए उनके नाम से कॉपीराइट हो गया। अब आगे क्या, आगे और भी सिंपल कि यहां से आगे क्या, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक यानी कि खुद बता रहा है कीवर्ड कि इंसुलेटिंग मटेरियल इंसर्टेड बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, जब कोई दो मटेरियल के बीच में कोई और चार्ज मटेरियल आप इंसुलेट कर देंगे, लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो वो जो वैल्यू थी, जो चीज थी इन चार्ज के बीच में जो आपने लगाई, वो डाई इलेक्ट्रिक हो गई। दोनों को या तो चार्ज देगी या तो चार्ज लेगी। डाई इलेक्ट्रिक दोनों तरफ से चार्जेस प्रोवाइड करेगी या तो एक्सेप्ट करेगी। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। डेफिनेशन कहीं और से नहीं बनती है फिजिक्स की, फिजिक्स की डेफिनेशंस आपके लॉज, प्रिंसिपल, थ्योरी से बनती है। डाई इलेक्ट्रिक हो गया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बार बार इसका पिछले चैप्टर में जिक्र करके आए हैं, यहां पर और अच्छे से यूज होगा। तो क्या करना है, ये वो रेशो होता है डाई इलेक्ट्रिक का जो रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस विद डाई इलेक्ट्रिक टू विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि विद डाई इलेक्ट्रिक भी और विदाउट डाई इलेक्ट्रिक भी, दोनों का रेशो, यानी कि किसी मीडियम में या फ्री स्पेस में, दैट इज चार्ज या तो किसी मीडियम में होंगे या तो फ्री स्पेस में होंगे, उन दोनों के रेशो से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो डाइलेक्ट्रिक होगा। बिल्कुल सिंपल, कुछ नई चीजें कोई है, हम पीछे पढ़ के आ चुके, अब तो हम बहुत ज्यादा लर्निंग, नॉलेज और बेसिकली स्किल डेवलप कर चुके हैं, उस पे हम काम कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन में तो हम जी ही रहे हैं, रोज अथाह इंफॉर्मेशन हमारे पास फ्लोट हो रही है। अब डाइलेक्ट्रिक समझ में आने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यानी कि ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो रेस्ट, नाम से पता करते हैं ना, राजन सर की बात को देखते हैं कि कितना दम है इनके जो फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रो यानी कि चार्जेस, स्टैटिक रेस्ट पर, चार्जेस रेस्ट पर जब औकात के हिसाब से, पोटेंशियल के हिसाब से, लेवल के हिसाब से एनर्जी डेवलप करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या कह रहा है, एनर्जी possessed ड्यू टू पोजीशन ऑफ चार्जेस, वही तो बोल रहा है जो हमने आपको समझाया, यानी कि चार्जेस को रोकने के लिए जितनी आप लेवल ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। possessed रोकने के लिए, ड्यू टू जो एनर्जी लगानी पड़ी, ड्यू टू पॉइंट पोजीशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस की पोजीशन को possess करने के लिए, रोकने के लिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि चार्जेस को जोड़ेंगे कैसे, कैपेसिटेंस को जोड़ेंगे कैसे, कैपेसिटर को जोड़ेंगे कैसे, रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे कैसे, एनर्जी को जोड़ेंगे कैसे, सब कुछ। किसी को भी आपको अगर ऐड करना है तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसका नाम होता है सुपरपोजिशन। किसी को भी जोड़ लो आप, द पोजीशन विच इज हाईएस्ट जेनिथ, जो पोजीशन जेनिथ पर हो, टॉप लेवल पर हो, उन सभी पोजीशन के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन हम सिंपल एडिशन से भी कर सकते हैं
सुपरपोजिशन हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के नाम से एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, हमने सुपरपोजिशन बता दिया आपको। कॉम्बिनेशन यानी कि कनेक्ट करना, किसको? कैपेसिटर को, कैपेसिटेंस को, रेजिस्टेंस को, करंट को। फिजिक्स में यही तो पढ़ोगे, मैग्नेट को, और क्या पढ़ लोगे? इसके अलावा और क्या पढ़ लोगे? या तो मैग्नेट पढ़ोगे, या तो चार्ज पढ़ोगे, या तो लाइट पढ़ोगे, या तो मॉलिक्यूल पढ़ोगे, या तो एटम पढ़ोगे। और क्या पढ़ लोगे इसके अलावा? बताओ ना, 12th क्लास फिजिक्स में इसके अलावा और क्या पढ़ लोगे? आगे मुद्दे की बात पे आगे। अब ये या तो सीरीज में होगा या तो पैरेलल में होगा। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझने के बाद हमें क्या समझ में आता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? सी ई क्यू, रेजिस्टेंस भी मिल सकता है, आर ई क्यू मिलेगा, हर जगह जगह मिलेगा। इस चैप्टर में भरमार है इसकी। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्यों? हम बताने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चैप्टर पोटेंशियल पर डिपेंड है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस पर डिपेंड है, और चार्जेस एट रेस्ट पर डिपेंड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि चार्जेस एट रेस्ट, पोटेंशियल यानी कि लेवल, एंड कैपेसिटी ऑफ द एक्सेप्टेंस सच काइंड ऑफ चार्जेस। इन तीन बातों पर ही पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता ही होना चाहिए। देख लेते हैं राजन सर, आप जो बताते हैं उस तरीके से भी क्या है फॉलो कर रहा है? इक्वल, वैलेंट, वैलेंसी यानी कि वो वैल्यू जो इक्वल हो, डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्वल यानी कि सेम वैल्यू, सेम चार्जेस, सेम एनर्जी, सेम कैपेसिटर, सेम कैपेसिटेंस, सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वी पोटेंशियल। कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस यानी कि जब हम सिंगल कैपेसिटर को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी कॉम्बिनेशन से, ग्रुप से, तो वहां पर हमें रिजल्ट मिलता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। यहां तक आपको हमने की पॉइंट बताए। कैपेसिटेंस के बारे में हमने बताया, पोटेंशियल के बारे में बताया कि वर्क पर यूनिट चार्ज, कैपेसिटेंस के बारे में बताया द कैपेसिटी एक्सेप्टेंस ऑफ चार्जेस, that is known as a device which can charge storage ability, and dielectric, it is increases कैपेसिटेंस वैल्यू। बीच में हमने एक ऐसी प्लेट लगा दी जो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रो चार्जेस को, जो हमारे पास चार्जेस हैं उनकी वैल्यू को एनहांस कर देगी, उसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। उसके बाद में डाइपोल जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए यहाँ पर वर्क करेगा ही करेगा। अब आप मुझे बताओ कि ये बेसिक की पॉइंट्स आपको अगर पता चल जाए तो अब आप आगे आने वाले चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, क्या ये बेसिक चीजें आपको मदद करेंगी या नहीं करेंगी? क्या आपने इस चैप्टर को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को, इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करी? 5 तरीकों से, थ्योरी, लॉज, प्रिंसिपल, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। क्या आपने इनको पढ़ने के बाद में रिटन प्रैक्टिस करी? अगर नहीं तो यू आर एट अ रॉन्ग डायरेक्शन। सफलता के 5 मंत्र आपको देता हूं। आप कंपटीशन में हो, एकेडमिक में हो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, और ये 100% वर्क करते हैं 1000 ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सिंपल, आपको कोई भी कंपटीशन क्लियर करना है, टॉपर बनना है, आप 12 घंटे का समय निकालो, स्टडी आवर्स 12 आवर्स। उसके बाद में उन 12 आवर्स को इक्वल, जितने भी सब्जेक्ट है, इक्वल टाइम ऑफ ईच सब्जेक्ट में डिवाइड कर दो। पहला स्टेप 12 आवर्स, सेकंड स्टेप इक्वल आवर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट पर डे। 4 सब्जेक्ट है तो आपके पास सीधा 3 आवर पर सब्जेक्ट।
उसके बाद में ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है रिटन प्रैक्टिस। रिटन प्रैक्टिस में आपके पास 5 पैरामीटर होने चाहिए, लॉज, थ्योरी, कॉन्सेप्ट, जिसको कॉन्सेप्ट की कह रहे हैं हम, प्रिंसिपल, उसके बाद में डेरिवेशन एंड देन रिटन प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल। क्लियर हो गया? उसके बाद में आप यहां पर इसको तैयार कर लो, एग्जाम माइंड सेट, कि अब आपको एग्जाम देना है, उसका माइंडसेट पहले से ही प्रिपेयर करना है। और लास्ट, बिल्कुल सिंपल, अगर आप कंपटीशन में हो तो स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन कर लो, बस। 5 गुरु मंत्र मैंने आपको 5 फैक्टर से बताए, जो गुरु मंत्र हैं आप इनको फॉलो करो, कोई कंपटीशन आपसे नहीं बचेगा, टॉपर बनने से आप खुद भी नहीं रोक पाओगे। ये 5 बातें आप फॉलो करो। क्लियर है? चलो, तो ये हमारा हुआ पूरा का पूरा। इसमें आगे क्या पढ़ेंगे हम? इसमें आगे हम अब पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इस चैप्टर में टॉपिक वाइज कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है जी, कैसे करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, एक एक चीज की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहां पर आपको इस चैप्टर की कराई जाएगी। क्वेश्चन बेस्ड, पीवाईक्यू बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड, उसके बाद में लॉज, थ्योरी, सब पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको कराया जाएगा की आइडिया के साथ। यहां दैट इज विजडम, हम इसी पर ही काम कर रहे हैं जी। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, लर्निंग चाहिए, आप किसी और प्लेटफॉर्म पर जा सकते हो, आपको मिल जाएगी, बहुत फ्लोट हो रही है। बट अगर आपको उन तीनों के साथ साथ आपको विजडम भी चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि हम एक कदम आगे आपको ले जा रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ यहां पर ही मिलेगी कि क्वेश्चन कोई भी हो उसको सोचने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या एक टॉपर पॉइंट, क्या एक टॉपर माइंड, क्या एक टॉपर एक्टिविटी, क्या एक टॉपर स्टेप होना चाहिए। यहां पर आपको सिर्फ वही मिल सकता है। इंफॉर्मेशन, लर्निंग एंड नॉलेज मार्केट में स्प्रेड आउट हो रही है। क्वेश्चन आ जाता है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिफाइन करो और उसका फॉर्मूला बनाओ जो उसको शो करे, उसकी यूनिट भी लिखो और उसकी डायमेंशंस भी लिखो। 2 नंबर में आ जाता है, बहुत बार आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है और सेम ऐसे ही आता है क्वेश्चन। तो क्या चैप्टर हमें बताने की कोशिश कर रहा है? चैप्टर बताने की कोशिश कर रहा है कि इनमें से की कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे। क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राजन सर ने भी बताया कि ये वर्क डन होता है ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी काइंड ऑफ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंडेटरी है, उसका डायग्राम, यानी कि आपको यहां पर आधा नंबर मिल गया। अगर ये 2 नंबर का है, ये 2 मार्कर है अगर, और हमने अभी चैप्टर शुरू ही किया है और हमारा लेवल देखो आप किस लेवल से आपको लेके जा रहे हैं। चैप्टर शुरू, बोर्ड की तैयारी शुरू, कोई राम कहानी नहीं, कोई फालतू का कचरा नहीं, सीधा मुद्दे की बात। 2 मार्कर क्वेश्चन है, आधा नंबर आपको की आइडिया पे मिल गया, यानी कि डेफिनेशन पर मिल गया आधा नंबर। गिव द फॉर्मूला, आधा नंबर। फॉर्मूला कहां पर है? ये रहा, आधा नंबर यहां पर मिल गया आपको। 1 नंबर मिल गया आपको 2 लाइनों पे। चलो 2 लाइन ये, 1 लाइन ये, 3 लाइन पे आपको 2 नंबर, 1 नंबर मिल चुका है। अब आगे डायग्राम बना दो, ये मैंडेटरी है डायग्राम कि वो पूछ क्या रहा है, ताकि यहां ये चीज आपकी विजडम है, दैट इज विजडम। ये उन्हीं बच्चों को पता चलेगी जो इंफॉर्मेशन, लर्निंग और नॉलेज से ऊपर पहुंच चुके हैं, उनको पता चलेगा कि ऐसा डायग्राम बनेगा। क्वेश्चन ही बता रहा है चिल्ला चिल्ला के। कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मूला, कोरस्पॉन्डिंग कहीं पर भी ले लो, इन्फिनिटी पे ले लो, पी पॉइंट पर ले लो, यहां पर ले लो, कहीं पर भी ले लो। विजडम, फिजिक्स की विजडम।
अब आपने मेंशन कर दिया, ये मूवमेंट है यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी पॉइंट, उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। वी आर क्यों लिखा है? क्योंकि हमने डिस्टेंस आर ली है, मतलब इसको यहां से यहां तक, यानी कि ये कवर करेगा इस पॉइंट पे, यहां तक ये आर आ चुका है, इसको यहां तक आप ला सकते हो इन्फिनिटी टू पी पॉइंट, इन्फिनिटी टू पी पॉइंट। ये आर के बाद इस पे और ज्यादा फोर्स लगेगा, वो कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। फिर समझ में आ गई? अब यहां पे मिल गया, राइट इट्स यूनिट, ये आधा नंबर का हो गया यूनिट। अब आप देखो टॉपर माइंड सेट में और आपके माइंड सेट में कितना फर्क आएगा। वो इतना ही लिख करके आएंगे जो टॉपर बच्चे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जितना पूछा है। कचरा लिखने के लिए उनके पास समय नहीं है, उसके लिए 80% वाले बच्चे रखे हुए हैं, 70% वाले बच्चे कचरा ही लिख के आते हैं, तभी तो 70% है। टॉपर नहीं करेगा ये गलतियां। फिर आपसे पूछा गया डायमेंशंस, डायमेंशन लिख दी उसने। डायमेंशन क्लास 11th का पार्ट है, वहां पर भी जाके आप बनानी सीखो, यहाँ पर तो हम नहीं बनाए सिखाएंगे आपको। हमारे वो लेक्चर देखो क्लास 11th वाले, जहाँ पे हमने डायमेंशन बनानी सिखाई है, इस तरीके से सिखाई है कि आपको पता ही चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा अरे ये तो बहुत ईजी है। तो आप जाके वहां लेक्चर चेक करो, एप्लीकेशन पे भी मिलेंगी आपको, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब मुद्दे की बात क्या आई, 2 मार्क के क्वेश्चन में 4 जगह उसने बात करी, और भैया उसने देखो फटाक से 2 के 2 नंबर आपसे झटक लिए, ये एक्स्ट्रा दे दिया कि जाओ तुम भी खुश करो। टीचर इसको देख के खुश हो गया, अरे भाई जब आपको एक्स्ट्रा कोई दे दे, कुछ भी रख के दे दे, एक्स्ट्रा टॉपिंग दे दे, तो आप खुश होगे नहीं होगे? टीचर भी खुश हो गया कि यार इसके तो नंबर ही नहीं थे, उसने डायग्राम भी बना दिया। यानी कि 2 मार्क में 2.5 मार्क का काम करके गया बंदा। तो टीचर क्यों नहीं नंबर देगा? क्यों और क्यों काट लेगा? कैसे पेन डाउन कर देगा? वो कहाँ पे करेगा? कहीं है गुंजाइश? आप टीचर बन जाओ, क्वेश्चन ये रहा, और कर लो चेक, दे दो नंबर, काट के दिखाओ कहाँ काटोगे। समझ में आई? इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। पहला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कि पढ़ क्या रहे हैं, हमने कहां से शुरू किया था, की कॉन्सेप्ट। क्या बहुत ज्यादा थ्योरी बता दी? ना, थ्योरी का रोल, क्योंकि कितने पॉइंट में डिवाइडेड है टोटल? टोटल 4 पॉइंट में न्यूमेरिकल तक, तो थ्योरी का पार्ट कितना होना चाहिए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15%, क्योंकि 4 पार्ट में है ना। पहला नंबर थ्योरी है, दूसरा नंबर लॉज है, तो क्या सारे लॉज ही भरे पड़े हैं? ना, 15% लॉज है। फिर क्या उसके बाद में क्या है? प्रिंसिपल है। अभी इसका क्या रोल है जी? ये आपके फिर 15% है। टोटल कितना परसेंट कवर हो गया? 45%। बचा कितना? 55%। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा 55%? बताइए। डेरिवेशन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? डेरिवेशन में। डेरिवेशन क्या है? लॉजिक एंड मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन। ये है, यहां पे आएंगे आपके नंबर। यहां पे आपके नंबर आएंगे। ये अकेला ही डेरिवेशन 55% चीजों को कवर करेगा। 55% यहां पे रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए होती है, करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। हमें तो आ गए जी, एक डेरिवेशन थोड़ा सा घुमा के दे दो, अब इसको कैसे करें सर? थोड़ा और घुमा के दे दो, अब सर कैसे करें? आप ही कर दो। क्योंकि उन्होंने नहीं करना, तो उन्हें क्या करना है? स्क्रॉल करना है, उन्हें वीडियो देखनी है, उन्हें बस आपकी बातें सुननी है, लिख के नहीं देखना बस। बाकी सारे काम आप करा लो स्टूडेंट से। और जो बच्चे लिख कर देख रहे हैं, घर आने के बाद में हमने अभी जो 5 आपको चीजें बताई, गुरु मंत्र दिए सक्सेस के, कंपटीशन क्रैक करने के 5 रूल आपको बताए, लॉज हैं वो, उनको जाके देखो पीछे। वो 5 रूल जो बच्चा फॉलो कर रहा है, जिसमें की
हमने बताया था रिटन प्रैक्टिस। वो बच्चा हम मान ही नहीं सकते कि वो टॉपर की कैटेगरी में जाके शामिल ना हो जाए। जितने भी बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, जितने भी बच्चे अपनी एनर्जी को कहीं अलग डाइवर्ट कर देंगे, फ्रेंड सर्कल में, रील्स देखने में, सिर्फ इधर उधर की बातें करने में, पेन डाउन नहीं करेंगे, बाकी सब कर लेंगे। रजिस्टर उनके देखो तो उनके साल भर में 5 रजिस्टर मिलेंगे भरे हुए, और हम कितने बताते हैं एक साल में? कितने बताते हैं? 72 रजिस्टर मिनिमम एक साल में। मिनिमम 1 ईयर में आपको 72 रजिस्टर्स भरने होते हैं अगर आप वाकई में टॉपर बनना चाहते हैं। और ईच रजिस्टर कितने पेजेस का होना चाहिए? 300 पेजेस ईच। हम मानते ही नहीं है कि आप टॉपर ना बनो, गारंटी है हमारी। कोर्ट का एग्रीमेंट हमसे कर लो आकर के, 72 रजिस्टर हमें भर के दे दो सब्जेक्ट वाइज पर ईयर, और टॉपर ना बन जाओ तो हमें पकड़ लेना आके। पैरामीटर आपको लिख दिए, इन पैरामीटर पे काम कर लेना। यानी कि थ्योरी आपकी स्ट्रांग हो, आपका लॉज स्ट्रांग हो, आपके प्रिंसिपल स्ट्रांग हो, ये सब स्ट्रांग होने चाहिए। और रिटर्न प्रैक्टिस के लिए रजिस्टर होने चाहिए भरे हुए। टॉपर बने हुए हो आप, गारंटी है, गारंटी। अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि हमने पहला क्वेश्चन दिया और आपने उसको झट से कर दिया, समझ में आ गई होगी बात। अब आगे क्या? आगे और भी इजी दूसरा क्वेश्चन दे दिया। कहता है कि अब आप एक रिलेशन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल डिफरेंस का। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कितने मार्क्स का होना चाहिए देख करके? 2 मार्क का। हम 2 मार्क की स्टडी कर रहे हैं अभी, हमें ऐसे ही पढ़ना है। क्या यहाँ पे आपकी थ्योरी, लॉज, प्रिंसिपल क्लियर नहीं हो रहे? क्या आपने इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर रखी अभी तक? तो क्या आपको इस तरीके से ही नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही तो आप पढ़े हो, वही फॉर्मेट आपको दिया जा रहा है। अब आपके पास लॉज भी जा रहे हैं माइंड में, थ्योरी भी जा रही है, आपके पास आगे प्रिंसिपल्स भी जा रहे हैं। अभी तो हम तीनों पे ही काम कर रहे हैं ना इन्हीं पे। तो थ्योरी क्या कहती है? एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका एक ग्रेडियंट वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जहां पर चीजें नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, यानी कि चार्ज के फ्लो करने का पर्टिकुलर फील्ड। जिस एरिया में, जिस ऑरा में, जिस रेंज में, जिस क्राइटेरिया में चार्ज फ्लो करेगा वो क्या कहलाएगा? वो बिल्कुल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम डिक्रीज इन पोटेंशियल। क्या ये हमने पहले पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है, जाके चेक कर लो, कहीं पर आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डेफिनेशन होगी तो वहां पे मिल जाएगी, यहाँ पे नहीं है इस चैप्टर में, पीछे वाले चैप्टरों में आपको मिल जाएगी, हमने कराई है, यहाँ पर भी करा दी आपको। तो उसने डेफिनेशन लिख दी क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डीवी। वी ग्रेडियंट की बात चल रही है, चार्ज वैल्यू पर बात चल रही है। तो ये पर्टिकुलरली हमारा डीवी वैल्यू पर निकलेगा। अब किस वजह से निकल रहा है? डिस्टेंस की वजह से निकल रहा है ना। तो स्मॉल ग्रेडियंट, स्मॉल छोटा सा चार्ज, वैल्यू की एनर्जी पोटेंशियल, तो स्मॉल डिस्टेंस ही होगी, उस पर डिपेंड करेगा। कौन कौन? बोलो बोलो फटाफट। बिल्कुल सिंपल है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हो ना आप, ये रहा, तो ये रिजल्ट निकल आया। और टॉपर क्या लिखेगा? टॉपर लिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड, ये तो हो गई यहीं से ही, बस लिखना क्या था? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो ये लिख देगा, आधा नंबर मिल गया उसको। फिर वो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड काम कैसे करता है,
जो कि और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो रिलेशन पूछ रहा है, तो रिलेशन के लिए सबूत चाहिए। प्रिंसिपल, नियम, कायदा कानून ये कहता है कि डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम डिक्रीजेज इन पोटेंशियल। जैसे जैसे आप डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम करते रहोगे, पोटेंशियल कम होता चला जाएगा, वैल्यू कम होती चली जाएगी। जैसे आप 100 मीटर तक बहुत तेजी से भाग सकते हो, 200 मीटर तक क्या उतनी तेजी से भाग लोगे? हो सकता है आप रनर हो तो भाग लोगे, 500 तक हो सकता है आप भी रनर हो तो भी भाग लोगे, बट एक जगह आने के बाद आप सभी तो रनर नहीं हो सकते ना, तो लॉज तो अप्लाई नहीं हो रहा, ये तो पर्टिकुलरली एक ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई हो रहा है, तो ये लॉ नहीं है, तो लॉ सब पर अप्लाई होगा। तो अगर आप 100 मीटर भाग सकते हो, 101 में आपकी पोटेंशियल कम और थोड़ी कम, यानी कि सांस फूलना शुरू, एनर्जी डाउन होना शुरू हो जाएगी। ये वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा है, जिस डायरेक्शन में जितना तेजी से आप भागोगे आपका पोटेंशियल उतना ही कम होना शुरू हो जाएगा। मेरा मतलब चार्ज की बात चल रही है। अब ये यहाँ पे टॉपर क्या लिखेगा, ये बताएगा कि ये नेगेटिव क्यों आया। नॉर्मल बच्चा 80% वाला 85% वाला नहीं बताएगा, उसको समझ ही नहीं है इतनी, वो रट्टा मार के आया था, इंफॉर्मेशन थी उसके पास, उसने लर्न कर लिया, लर्न करके उसने जो है नॉलेज ले ली, नॉलेज लेके वो यहाँ पे आके भूल गया। तो ये टॉपर की विजडम पे काम करेगा। टॉपर कहेगा ये माइनस क्यों है, इसको भी बता देता हूँ। तो वो कहेगा पोटेंशियल डिक्रीजेस अलोंग